आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिए गए एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसका दिया गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें 3 मीटर का वृत्त दिए गए हैं तथा जिसमें जो है फेरों की संख्या में 100 दी गई है। यह जो है इस प्रकार से कुंडली से बना हुआ है जो है इस प्रकार से 0.4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 60 रेडियन प्रति सेकंड के नियत कोणीय वेग से जो है घुमाया जा रहा है। तो कुंडली का प्रतिरोध हमें इस प्रकार से 500 ओम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या गणना करनी है, हमें कुंडली में व्यय हुई शक्ति का मान, हमें अधिकतम शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हम जो है इस प्रकार से चित्र बनाते हैं जहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, देख सकते हैं जिसकी कुंडली को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है पी क्यू आर तथा एस के रूप में, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार से जो है ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं यह दिया गया 0.04 टेस्ला के बराबर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कुंडली है इसका क्षेत्रफल जहाँ हम ए से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान हमें दिया गया है 3 मीटर का वर्ग दिया गया है। इसमें फेरों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान हमें 100 दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ ओमेगा कोणीय वेग से यदि यह घूम रही है तो इसका मान हमें क्या दिया गया है, देख सकते हैं यह दिया गया है 60 रेडियन प्रति सेकंड के बराबर। इस प्रकार से हमें जो है मान दिए गए हैं तथा कुंडली का प्रतिरोध यदि हम आर से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान हमें दिया गया है 500 ओम के बराबर। अब कुंडली को इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हमें क्या पता है, जो अधिकतम विद्युत वाहक बल है जिसे हम ई शून्य से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त होता है एन गुणित बी गुणित ए गुणित ओमेगा के बराबर। इस प्रकार से अधिकतम के लिए प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे सभी मान रखेंगे तो हमें जो है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ई शून्य का मान जो है प्राप्त होगा। एन का मान देख सकते हैं यहाँ जो है 100 दिया गया है। इस प्रकार से उसी प्रकार यहाँ पे बी का मान 0.04 दिया गया है। ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिया गया है। उसी प्रकार ओमेगा का मान हमें 60 दिया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ हमें जो है 180 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो शून्य है तो यहाँ से हमें ई शून्य का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ 18 चौक 72 प्राप्त होगा। यहाँ से जो है 2 शून्य अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 100 के साथ इस प्रकार से गुना करेंगे तो हमें किसके बराबर प्राप्त होगा, 4 के बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं इसका गुना हम करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 180 के बराबर। तो ई शून्य का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 720 मात्रा क्या हो जाता है, वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें अधिकतम वोल्टा अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रवाहित धारा होगी, चूंकि यहाँ जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे जो है जनित्र में धारा भी प्राप्त होगी। तो धारा का अधिकतम मान आई शून्य हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा ई शून्य बटे आर के बराबर, जहाँ पे आर जो है कुंडली के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 720 बटे प्रतिरोध का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं 500 दिया गया है। तो इस पर रखेंगे हम मान, तो आई शून्य अर्थात जो है धारा का हम जो है अधिकतम मान 1.44 मात्रा क्या हो जाएगा, यह हमें एम्पियर में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, कुंडली में व्यय हुई अधिकतम शक्ति का मान। तो अधिकतम शक्ति के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। यदि तो हम जो पहले शक्ति के लिए देखें, व्यय शक्ति के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से ई आर एम एस गुणित आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर। ठीक है, जहाँ पे ई आर एम एस तथा आई आर एम एस जो है इस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा के वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करते हैं। अब यदि शक्ति का मान हमें अधिकतम चाहिए तो हम इसे पी मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्राप्त होता है, कॉस फाई शक्ति गुणांक का मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं कॉस फाई का मान 1 रखेंगे तो ई आर एम एस गुणित आई आर एम एस के बराबर, जहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करते हैं वोल्टा तथा धारा के। तो यहाँ पे अगर देखें तो ई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे ई शून्य बटे वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो है धारा को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम जो धारा का अधिकतम मान बटे वर्गमूल 2, इस प्रकार वर्ग माध्य मूल मान तथा अधिकतम मान में हमें संबंध प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से अधिकतम व्यय शक्ति पी मैक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई शून्य गुणित आई शून्य बटे 2 के बराबर। तो यहाँ पे मान रख देंगे जो हमने मान प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ई शून्य का मान देख सकते हैं हमने प्राप्त किया है 720 वोल्ट, आई शून्य का मान 1.44 बटे 2 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अधिकतम व्यय शक्ति का मान जो है हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 518.4 मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा शक्ति तो वाट हमें प्राप्त हो जाता है। तो यही हम इस प्रश्न में पूछा गया था, अधिकतम व्यय शक्ति का मान जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।